एक गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत भोला और नासमझ था। उसे सही गलत की समझ कम थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती थी और उसकी मूर्खताओं पर डांटती भी थी। लेकिन रामू किसी की बात गंभीरता से नहीं लेता था। एक रात करीब 2 बजे रामू ने बाहर कुछ लोगों की धीमी धीमी बातें सुनी। वह बिस्तर से उठकर बाहर आया। उसने देखा कि दो आदमी चुपचाप रास्ते से जा रहे हैं। रामू को जिज्ञासा हुई और वह उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने एक आदमी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? डर के मारे उस आदमी ने कह दिया, हम चोरी करने जा रहे हैं। अगर तुम भी चलो तो जो मिलेगा आपस में बांट लेंगे। रामू को चोरी का मतलब ठीक से पता नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि अगर कुछ मिल गया तो वह अपनी माँ को दे देगा और माँ खुश हो जाएंगी। ये सोचकर वह उनके साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा और अमीर आदमी का घर दिखा। तीनों ने घर की पिछली दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए। दोनों चोर इधर उधर कीमती सामान ढूंढने लगे। रामू रसोई में गया। उसे वहां पीतल के बर्तन दिखाई दिए। उसने सोचा कि उसकी मां को ऐसे बर्तन बहुत पसंद आएंगे। खुशी में रामू बर्तनों को उठाकर आपस में टकराने लगा। बर्तनों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। घर के लोग जाग गए। दोनों चोर तुरंत भाग गए, लेकिन रामू पकड़ा गया। घर वालों और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर खूब डांटा और पीटा। मार खाने के बाद रामू कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। गांव के लोग उससे बात करना बंद कर दिए। उसकी मां भी बहुत नाराज हुई और उसने रामू को कड़ी फटकार लगाई। रामू ने रोते हुए मां से वादा किया कि वह दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। कुछ समय बाद जब रामू ठीक हो गया तो उसका मन फिर से भटकने लगा। एक अमावस्या की अंधेरी रात उसने फिर उन्हीं चोरों को रास्ते से गुजरते देखा। रामू उनके पास गया और बात करने लगा। चोर उसे टालना चाहते थे, लेकिन रामू ने माफी मांगी और साथ चलने की जिद की। कुछ दूर चलने के बाद वे एक और अमीर के घर पहुंचे। दीवार में छेद करके तीनों अंदर घुस गए। दोनों चोर कीमती चीजें ढूंढने लगे। रामू एक कमरे में गया जहां एक बूढ़ी औरत सो रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। रामू को लगा कि बूढ़ी औरत को भूख लगी है। वह रसोई में गया और वहां से गर्म खीर ले आया। बिना सोचे समझे उसने खीर बूढ़ी औरत के मुंह में डाल दी। खीर बहुत गर्म थी। बूढ़ी औरत उसे सहन नहीं कर पाई और उसकी हालत बिगड़ गई। रामू को लगा कि बूढ़ी औरत खुश है और हंस रही है। वह गाने लगा और अपने साथियों को बुलाने लगा, लेकिन उसके साथियों को समझ आ गया कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वे तुरंत वहां से भाग गए। शोर सुनकर घर के लोग और पड़ोसी आ गए। रामू पकड़ा गया। पहले उसे खूब डांटा और मारा गया। फिर गांव की पंचायत बैठी। पंचायत ने उसके काम को बड़ा अपराध माना और उसे उम्र भर की सजा सुना दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना समझे गलत रास्ते पर चलना और बिना सोचे काम करना हमेशा भारी नुकसान पहुंचाता है।